औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का जो हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, इसके अंदर जो आज हमारे पास टाइप है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। जिस तरह कि हम प्रीवियस लेक्चर अंदर केमिकल कोवलेंट बॉन्ड को देखा और आयनिक बॉन्ड को देखा, तो इसी तरह आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन देखते हैं कि कितना फ़र्क है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या कहता है इसकी डेफिनेशन के अंदर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इज इट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only। यानी कि ये बिल्कुल होता तो कोवलेंट बॉन्ड की ही तरह है, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर कोई एक एटम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है वो अनदर किसी दूसरे एटम को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर हमारे पास दो स्टेट आती हैं, एक होती है चीज़ डोनर और दूसरी होती है हमारे पास एक्सेप्टर। डोनर क्या चीज़ होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट कर रही होती है या किसी अनदर एटम को दे रही होती है। देने वाली चीज़ जो होती है वो डोनर होती है, और उस चीज़ को कबूल करने वाली या एक्सेप्ट करने वाली जो चीज़ है, ये जो हमारे पास एटम्स है जो उस इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चीज़ क्या आती है हमारे पास, एक्सेप्टर होती है। इसके साथ हमारे पास एक आज नई चीज़ हम देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होती है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो चीज़ होती है हमारे पास, वो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी भी बॉन्डिंग के दौरान क्या होते हैं, अपने आप को टेक पार्ट नहीं करते। ठीक हो गया, यानी कि जो किसी भी पार्ट के अंदर अपना हिस्सा नहीं लेते, उसे हम क्या कह देते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपको ये अमोनिया की एग्जांपल नज़र आ रही है, NH3। अमोनिया के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, एक इसने हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ। अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स रह गए, जैसे कि आपको ये पिंक कलर में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने अभी तक किसी किस्म के भी बॉन्ड के अंदर या किसी किस्म की पेयरिंग के अंदर या शेयरिंग के अंदर अपने आप को टेक पार्ट नहीं किया। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके, एक अमोनिया एटम के। जैसे एक डायग्राम और से अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि ये रही। ठीक हो गया, अब देखिए अमोनिया की ये तमाम के तमाम जो रेड कलर में आपको नजर, ये अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स है और ब्लू वाले हाइड्रोजन के। अब यहाँ पे तो ये सारे इन इलेक्ट्रॉन्स से तो टेक पार्ट कर लिया, लेकिन ये जो दो आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, इन्होंने अभी तक टेक पार्ट नहीं किया, यानी कि ये अभी तक किसी किस्म के बॉन्डिंग के अंदर शामिल नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोन पेयर। आगे हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं हाइड्रोजन आयन से, कि हाइड्रोजन आयन क्या चीज़ है। क्यों अभी हमने हाइड्रोजन आयन और अमोनिया आयन का रिएक्शन देखना, तो उससे पहले हम ज़रा थोड़ा सा हाइड्रोजन आयन को देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है। अब इस हाइड्रोजन आयन को जो H पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है, इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। अब प्रोटॉन इसे क्यों कहते हैं, और इसे अपना डुप्लेक्ट कंप्लीट करने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसको हम एक छोटी सी डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। जी, ये डायग्राम, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम बना हुआ है। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक हो गया, अब चूंकि ये आपको हाइड्रोजन पॉजिटिव नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन नज़र आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इसने अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ दिया हुआ है। ठीक हो गया, अब मैं इसके ऊपर ज़रा ये कर्सर रख देता हूँ ताकि ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन स्किप हो चुका है, यहाँ से जा चुका हुआ है, इसलिए इसके पॉजिटिव चार्ज है। अब चूंकि इसके अंदर तो पीछे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, प्रोटॉन। तो इसलिए हम इस एटम को जो पॉजिटिव आयन होता है हमारे पास हाइड्रोजन का, इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक हो गया, क्यों कहते हैं, आपको सेम अब डायग्राम नजर आ रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, अब पूरे के पूरे एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन मौजूद है और कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। अब चूंकि इसे हमने डुप्लेक्ट कंप्लीट करना है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। क्यों, एक ये इलेक्ट्रॉन जो कि इसका ऑलरेडी होता है, एक वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इससे इसका ये चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। ये मैं पॉजिटिव के ऊपर कर्सर कर देता ताकि आपको पॉजिटिव आयन नजर ना आए। अब ये हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब
चूंकि इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे जो इसके एटम के अंदर शामिल हो। तो इस तरह हाइड्रोजन पॉजिटिव जो आयन होता है हमारे पास, उसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। अब इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और अमोनिया भी ऑफर कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेट की। तो अब जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो ये आयन है, ये अमोनिया के पास जो ये 2 लोन पेयर, जो एक लोन पेयर आपको जो नजर आ रहा है, सॉरी एक लोन पेयर जो आपको नजर आ रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने अभी तक टेक पार्ट नहीं किया किसी भी बॉन्डेड के अंदर या किसी भी शेयरिंग के अंदर, तो वो दो के दो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को अपना डुप्लेक्ट कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक हो गया। अब इस रिएक्शन में जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को इस तरह डोनेट हो गए, हाइड्रोजन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो इस चीज को हम पूरे ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। ये चीज हमारे पास होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसे हम अडक्ट का भी नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब जब ये डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये आपको जो पॉजिटिव ऊपर नजर आ रहा है, ठीक हो गया, जो अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होता है, पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया। इसकी थोड़ी सी इंडिकेशंस क्या आती है हमारे पास, या किस तरह हमें पता चलता है कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, हमें इस किस्म की डोनेशन से पता चलता है। ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज होता है। ठीक हो गया। और एक चीज, ये जो एरो आपको नजर आ रहा था पिंक कलर में, इस ये एरो भी हमें कुछ इंडिकेट कर रहा होता है। ये इंडिकेट क्या कर रहा होता है, जो इसका ये हेड वाला पार्ट है जिसके उधर ये आपको ये हेड नजर आ रहा है इसका, ये इसका जो फेस होता है ये हमारे पास एक्सेप्टर की तरफ होता है। जैसे कि हाइड्रोजन ने वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको एक्सेप्ट किया था, इसलिए ये हाइड्रोजन की तरफ है। और जिसने डोनेट करना होता है या जो हमें दे रहा होता है, वो उसकी टेल होती है, उसकी साइड पे टेल होती है। ठीक हो गया। टेल हमारी होती है डोनर की साइड पे और हेड होता है हमारे पास एक्सेप्टर की साइड पे। तो ये थी हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल हाइड्रोजन और अमोनिया की। जी, एक और हम छोटी सी एग्जांपल को देख लेते हैं जिसके अंदर हम अमोनिया को यूज़ करेंगे NH3 को, और हम एक ब्रोन ट्राइफ्लोराइड को BF3 को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा BF3 यानी कि जो हमारे पास ब्रोन ट्राइफ्लोराइड है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि हमें अभी देखा कि अमोनिया ने तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स का। अब जो हमारे पास ब्रोन ट्राइफ्लोराइड है, अब इसको कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, जिनके वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह 3 F लगे हुए, 3 फ्लोरीन है, तो तीनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ब्रोन से क्या करके शेयर करके या उसके साथ बॉन्ड अपना बना चुके हुए हैं। ठीक हो गया। ब्रोन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऑलरेडी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। अब ये तीनों भी इधर लग गए। तो अब थोड़ी सी एक और डायग्राम देख लेते, थोड़ी सी क्लियर। जैसे कि अब ये डायग्राम आ गई, फ्लोरीन के 7 थे, एक यहाँ से करके इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसी तरह इस फ्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इस फ्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब रही बात ब्रोन की। ब्रोन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स ये उसके क्रॉस वाले और 3 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्लोरीन से मिले, तो टोटल कितने फ्लोरीन ब्रोन के पास इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद है। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो ऑक्टेट के लिए इसे कितने मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा अमोनिया से। अमोनिया के पास, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर जो है जिसे हमने लोन पेयर का नाम दिया, वो है उसके पास मौजूद है। अब क्या होगा हमारे पास दोनों के रिएक्शन में कि अमोनिया जी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा ब्रोन को। ब्रोन को ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। इस तरह ब्रोन जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और चूंकि अभी हमने बात करते हैं, इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, तो ये हमने रख दिया। तो ये एरो भी हमारे पास शो कर रहा है कि ये जो हेड है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सेप्टर है जिसने वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, और ये जो टेल है ये हम एक्सेप्ट कर रहा है, बता रहा है कि अमोनिया ने वो अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद था उसने कि हम ब्रोन को डोनेट कर दिए। तो ये थी हमारे पास आज का लेक्चर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।